भारत पर हमला कर सकता है चीन। बॉर्डर पर नए हथियारों के साथ कर रहा मिलिट्री अभ्यास। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी। सरहदों पर दहाड़ रही भारतीय सेना। दोस्तों, चीन अब कभी भी भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में एक एंटी टैंक ट्रेनिंग यूनिट बनाई है। चीन की सेना इस यूनिट के साथ इस समय समुद्र तल से 4500 मीटर ऊंचाई पर ट्रेनिंग और मिलिट्री अभ्यास कर रही है। इसमें परेशान करने वाली बात यह है कि अभ्यास पीएलए के पश्चिमी कमांड यानी सिंजियांग मिलिट्री रीजन में किया जा रहा है। ये इलाका लद्दाख के पास मौजूद एलएसी के पास पड़ता है। अर्बन वॉरफेयर को कवर करने वाले पत्रकार जीसस रोमन ने ट्वीट करके चीन के इस मिलिट्री अभ्यास की तस्वीरें शेयर की है। इस तस्वीर में 2X कमांड व्हीकल मौजूद है। इसके साथ ही 4 ट्रांसपोर्ट लोडिंग व्हीकल्स और 4 लोडर्स दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सैन्य वाहन इस मिलिट्री अभ्यास के दौरान दिखे हैं वो नोरिनको HJ-10 रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल से लैस हैं। यहाँ कुछ खास तरह के सेंसर पेलोड भी दिख रहे हैं जो किसी तार वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल से संबंधित लगते हैं। अब आपको हम बताते चले, रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल का बॉर्डर के पास होने का मतलब क्या है, इसकी ताकत कितनी है। HJ-10 यानी रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल को चीन ने बनाया है। ये मिसाइल न दिखने वाले टैंक्स पर भी दागी जा सकती है। एंटी हेलीकॉप्टर भी उपयोग की जा सकती है। हवा से सतह पर या सतह से सतह पर मार कर सकती है। यानी ये सिर्फ टैंक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग किसी भी तरीके से किया जा सकता है। रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल में हीट यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगाया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 10 किलोमीटर है। यानी चीन अगर एलएसी के पास कहीं रखकर इसे दागता है तो उससे भारतीय सेना और पोस्ट के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस मिसाइल से सिर्फ हमला नहीं किया जाता है, बल्कि सर्च अभियान के लिए भी दागा जा सकता है। फिर सर्च के साथ ही हमला भी किया जा सकता है। हमला करते समय इसकी गति 250 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 मिनट में 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है चीन की सेना के पास ऐसे 100 रेड एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च सिस्टम है। इसका उपयोग वो किसी भी समय कर सकता है। भारत के लिए ये खतरनाक बात है, क्योंकि अगर इस मिलिट्री अभ्यास के बाद चीन ने इसे एलएसी के पास तैनात कर दिया तो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। ये हालात पिछले 2 साल से हैं। अब चीन के साथ लगी सीमा पर गर्मी और बढ़ गई है। भारतीय सेना जंग के हालातों वाली तैयारी में जुट गई है। लद्दाख सेक्टर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सेना किसी भी मोर्चे पर कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसके बारे में सरकारी सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इसका मकसद समन्वय को बढ़ाना है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल सैन्य अभ्यास में जुट गए हैं। इस कवायद की मंशा जंग के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार रहना है। हाल में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चीन के साथ लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इसका कोड नेम था IBEX। ये अभ्यास आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना भी सैन्य अभ्यास में जुटी हुई है। उनकी आर्मी बटालियन नियमित रूप से आती रहती है। दुश्मन की हर हरकत पर करीब से नजर रखी जा रही है। देखा गया कि उनकी बटालियन ट्रेनिंग क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर आती है। ये पुरानी बटालियन की जगह लेती है। सूत्र के अनुसार चीन ने एलएसी के आसपास काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। यहाँ सैनिकों के लिए अस्थायी आवास तैयार कर दिए गए हैं। चीन पैंगोंग त्सो पर पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इससे उसकी सेना को तेजी से अग्रिम मोर्चे पर आने में मदद मिलेगी। जवाब में भारत भी देप्सान प्लेन तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़कों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा नुब्रा वैली के पास कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अप्रैल-मई 2020 में एलएसी पर चीन ने मनमानी तरीके से आक्रामकता दिखानी शुरू की थी। सैन्य बलों की तैनाती में भारत ने बड़ा फेरबदल किया है। एलएसी के पास अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। चीन की किसी हिमाकत का जवाब देने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेह से लेकर पूर्वी लद्दाख तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। कंबोडिया में किलेबंदी कर रहा ड्रैगन, सैन्य बेस बनाने के संकेत। दोस्तों, भारत की टेंशन बढ़ाते हुए चीन की नौसेना कंबोडिया में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, जो इस तरह की दूसरी विदेशी चौकी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी पहली सैन्य चौकी है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना कंबोडिया के रिम नेवल बेस के उत्तरी हिस्से में थाईलैंड की खाड़ी में मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में नौसैनिक सुविधा के बाद ये चीन का एकमात्र सैन्य विदेशी सैन्य अड्डा है। हालांकि चीन और कंबोडिया दोनों ही सैन्य अड्डा बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने कहा है चीन बहुत सावधानी से सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है ताकि इसकी भनक किसी को नहीं लगे। रिपोर्ट में कहा गया है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये सैन्य अड्डा सिर्फ 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिहाजा बंगाल की खाड़ी में ये भारत के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि यहाँ चीन पहले से ही मजबूती से कदम बढ़ाने की कोशिश में है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है
नया नौसैनिक अड्डा एक सच्ची वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षाओं के समर्थन में दुनिया भर में सैन्य सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाने की बीजिंग की रणनीति का ही हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारी और विश्लेषक के अनुसार इस क्षेत्र में चीन अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है और बड़ी नौसैनिक जहाजों की मेजबानी करने में सक्षम एक मिलिट्री बेस चीन की महत्वाकांक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। एक पश्चिमी अधिकारी ने कहा, हम आकलन करते हैं कि इंडो पैसिफिक चीन के नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है जो इंडो पैसिफिक को चीन के सही और ऐतिहासिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर एक वैश्विक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में चीन के उदय को देखते हैं, जहां प्रमुख शक्तियां अपने प्रभाव के कथित क्षेत्र में अपने हितों को और अधिक मजबूत रखती है। साल 2019 में प्रकाशित वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस मामले से परिचित अमेरिकी और संबंधित अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है, चीन ने अपनी सेना को आधार का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि दोनों देशों ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। उस समय कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन और चीनी रक्षा मंत्रालय दोनों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। वहीं एक और अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हमने जो देखा है वो समय के साथ साथ अंतिम लक्ष्य के साथ चीनी सैन्य भागीदारी की सीमा को छिपाने की कोशिश करने का एक बहुत स्पष्ट और सुसंगत पैटर्न है। अधिकारी ने कहा कि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएलए इस सुविधा का विशेष उपयोग कर रहा है और दूसरे देश में एक तरफा सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। हालांकि चीन ने उस वक्त इस रिपोर्ट को फेक न्यूज करार दिया और कहा कि वो केवल मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। लेकिन अब जाकर चीन के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस नेवल बेस का इस्तेमाल चीन भी करेगा। वहीं गुरुवार को इस नेवल बेस का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि चीन की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना है और उसने पिछले ही साल अमेरिका को पीछे छोड़ा है। वहीं कंबोडिया में नेवल बेस होने की वजह से चीन की नौसेना काफी आसानी से मलाक्का स्ट्रेट होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही चीन की नौसेना पहले ही म्यांमार तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में लगी हुई है और अब कंबोडियाई नेवल बेस बनने के बाद पीएलए की नौसेना काफी आसानी से भारत और अमेरिका की खुफिया निगरानी कर सकती है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।